हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्स इफ और मिन इफ फार्मूले को सीखने वाले हैं, जो कि एक्सेल में बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सेल में मैक्स इफ और मिन इफ फार्मूले को लगाने के लिए सबसे पहले अपने एक्सेल में इस प्रकार से अपने डाटा को यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। क्योंकि ये मेरा डाटा बहुत छोटा है, आपका ये लिस्ट बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो इसमें मैं मैक्स इफ और मिन इफ का फार्मूला पहले समझ लेता हूँ। तो मैक्स इफ को समझने के लिए, जैसे ये मॉनिटर मैंने या मेरा प्रोडक्ट है, ये इसको मैंने 35,740 रुपए में यहाँ खरीदा है। और एक जगह मेरा मॉनिटर यहाँ पर है, इसको मैंने 32,560 रुपए में खरीदा है। इस और इस रेट में बहुत डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को देखने के लिए मैं यहाँ से मैक्स और मिन इफ फार्मूले का प्रयोग करूंगा। अगर मुझे अधिकतम वाला वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मैं मैक्स इफ को प्रयोग करूंगा, और अगर मुझे कम वाला वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मैं मिन इफ फार्मूले का प्रयोग करूंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ से प्रयोग करता हूँ मैक्स इफ फार्मूले का। तो उसके लिए लगाऊंगा यहाँ से इक्वल टू, उसके बाद टाइप करूंगा मैक्स। मैक्स को टाइप करने के बाद यहाँ से लगाऊंगा कोष्टक। कोष्टक को लगाने के बाद कंडीशन देना है, तो मैं यहाँ से टाइप करता हूँ इफ। इफ को टाइप करने के बाद यहाँ से लगाऊंगे कोष्टक। कोष्टक को लगाने के बाद अब मैं अपने प्रोडक्ट को, पूरे ये जो प्रोडक्ट का नेम है, इस लिस्ट को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको लगाना है यहाँ से इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट जो ये ढूंढ रहा हूँ तो इसके बराबर होगा, तो इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ऐसे लगाऊंगा कामा। कामा को लगाने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, इसका रेट। तो रेट को चाहिए तो इसको इस प्रकार से मैं रेट वाले लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से लगाऊंगा मैं कोष्टक। तो यहाँ देखिए मैंने दो कोष्टक लगाए, क्योंकि मैंने एक मैक्स फंक्शन के लिए यहाँ पर लगाया है कोष्टक, और एक यहाँ इफ फंक्शन के लिए। तो मुझे पीछे यहाँ फार्मूले के दो कोष्टक इस प्रकार से बंद करना है। बंद करने के बाद आपको सिंपली इंटर की को नहीं प्रेस करना है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर की को। तब ये देखिए आपका मैक्स वैल्यू यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखिए आपने लैपटॉप इस प्रकार से यहाँ टाइप किया है, तो ये देखिए उसका मैक्स वैल्यू जो है ये 60,520 है। अब ये देखिए आपका यहाँ से लैपटॉप एक यहाँ पर है 60,520, और एक लैपटॉप आपका यहाँ पर इस प्रकार से आपने इतने में खरीदा है। तो ये देखिए आपका ये मिनिमम वैल्यू लैपटॉप का है, और ये देखिए आपका यहाँ लिस्ट में ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस प्रकार से यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ से, मान लीजिए मैं कुछ अलग टाइप करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से सीपीयू टाइप कर दिया। सीपीयू टाइप करने के बाद जो इंटर की को प्रेस करूंगा, तो ये देखिए यहाँ से ये डाटा इस प्रकार से चेंज हो रहा है, यानी कि ये 42,760 हो गया। तो ये देखिए हम, हमारा लिस्ट में सीपीयू एक ही है, तो ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से माउस कर देता हूँ। माउस करने के बाद जो इंटर की को प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए उसके मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ से दिखाई देता है। 38,510 ये माउस का मैक्सिमम वैल्यू है। देखिए माउस मेरा यहाँ लिस्ट में इस प्रकार से यहाँ पर है। ये मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट रेट ये जो है, मैंने इसमें इसको खरीदा है, ये 38,510 रुपए है। और ये देखिए माउस का एक रेट यहाँ पर है 12,720। ये देखिए ये उसका माउस का मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू को देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे टाइप करना है इज इक्वल टू को टाइप करने के बाद यहाँ से टाइप करना है मिनिमम टाइप करने के बाद अब यहाँ से मुझे इस प्रकार से कोष्टक को लगाना है। कोष्टक को लगाने के बाद यहाँ से कंडीशन देने के लिए इफ को टाइप करना है। इफ को टाइप करने के बाद अपना यहाँ से लगाना है कोष्टक। कोष्टक को लगाने के बाद अब अपने प्रोडक्ट की ये जो लिस्ट है, इस नेम को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब ये किसके बराबर होगा, तो ये मान लीजिए ये जो मैंने यहाँ से प्रोडक्ट नेम को यहाँ से सर्च किया है उसके बराबर होगा। तो इस सेल को मैं इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से लगाऊंगा कामा। कामा को लगाने के बाद अब इस प्रकार से मैं यहाँ से रेट लिस्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। इसको करने के बाद अब यहाँ से मैं दो कोष्टक इस प्रकार से बंद कर देता हूँ, क्योंकि एक मिनिमम फंक्शन के लिए लगा है और एक इफ फंक्शन के लिए। तो मुझे यहाँ फार्मूले के जस्ट पीछे दो कोष्टक को इस प्रकार से बंद करना है। बंद करने के बाद पुनः मुझे कंट्रोल प्लस शिफ्ट और इंटर बटन को प्रेस करके इसको इस प्रकार से कर देना है। तो ये देखिए माउस का इस प्रकार से मिनिमम, ये देखिए यहाँ से मिनिमम वैल्यू इस प्रकार से 12,720 रुपए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए ये तो मैक्सिमम पहले मैंने निकाला था, तो ये देखिए यहाँ से कुछ अलग वैल्यू दिखाई दे रहा है 38,510। अगर यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से इसको मॉनिटर कर देता हूँ। मॉनिटर करके जो इंटर की को मैं प्रेस करूंगा, तो ये देखिए मॉनिटर का ये मिनिमम वैल्यू 32,560 इस प्रकार से दिखाई दे रहा है।
अब ये देखिए एक मेरा यहाँ से मॉनिटर है ये 35,740 रुपए का, और दूसरा मॉनिटर मेरा यहाँ पर है 32,560 का। तो ये देखिए ये मिनिमम, ये इसका मिनिमम मॉनिटर का ये मिनिमम वैल्यू है। और ये देखिए यहाँ लिस्ट में सबसे टॉप पर जो ये मेरा मॉनिटर है, इसका ये मैक्सिमम वैल्यू है 35,740, यानी कि ये 32,560 से ये बड़ा है। तो इस प्रकार से ये देखिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारा मैक्स इफ और मिन इफ फार्मूले की मदद से आप यहाँ एक्सेल में इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मैक्स और मिन इफ फार्मूले का यूज पता हो गया होगा कि हमारा मिन और मैक्स फार्मूला किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।